नमस्कार साथियों, शिल्पी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं लक्ष्मण सुतार आज आपके लिए राजस्थान भूगोल का जो प्रैक्टिस सेट है वो 03 लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में संभागीय व्यवस्था और जिले। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं तथा प्रत्येक संभाग में कितने जिले हैं, कौन सा संभाग कब बनाया गया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड है टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले भूगोल के हमने 2 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। दोनों प्रैक्टिस सेट आपके राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित थे। तो दोस्तों, अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस नहीं की है तो एक बार जाकर जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है संभाग व जिले। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले। तो शुरू करते हैं आज का संभाग व जिले। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए. मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा, बी है हरिदेव जोशी सरकार द्वारा, यहाँ हरिदेव होगा दोस्तों, हरिदेश नहीं, हरिदेव जोशी, ठीक है, और सी है हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा, और डी है टीकाराम पालीवाल सरकार द्वारा। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। तो दोस्तों, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई है वो हुई है आपके 1949 ईस्वी में। कब हुई है? 1949 ईस्वी में, और ये शुरू की थी आपके हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी या किसके द्वारा की गई थी? तो 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में की गई, और इसको दोस्तों बाद में बंद कर दी गई थी। मोहनलाल सुखाड़िया जो सरकार आई थी, उन्होंने आपके अप्रैल 1962 ईस्वी में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया था। लेकिन जैसे ही आपके हरिदेव जोशी सरकार आई थी आपके 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो समाप्त तो किया था आपके हीरालाल शास्त्री ने, शुरुआत की थी हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा, फिर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और वापस शुरुआत शुरू की थी, वो की थी हरिदेव जोशी सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभाग शून्य काल कहलाता है? ए. 1949 से 62 ईस्वी, बी है 1949 से 87 ईस्वी, सी है 1956 से 1987 ईस्वी, और डी है 1962 से 87 ईस्वी। दोस्तों, यहाँ पे संभाग शून्य का काल का मतलब ये होता है कि वे कौन से वर्ष है जिसके अंतर्गत आपके नए संभाग का निर्माण नहीं किया गया या जो संभागीय व्यवस्था है उनको समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, जो आपके 1962 है, 1962 के अंदर है जो संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा, और इसको वापस पुनः प्रारंभ किया गया था आपके 1987 ईस्वी में। 1987 ईस्वी में किस सरकार द्वारा? हरिदेव जोशी सरकार द्वारा। लगभग 25 साल तक का आपके जो है राजस्थान में संभाग शून्य काल कहलाता है, 25 वर्ष का। ठीक है, तो इस अवधि के दौरान आपके राजस्थान में कोई नया संभाग नहीं बनाया गया था। उससे पहले जो आपके संभाग थे टोटल 5 थे। ठीक है, 1962 से पहले कह सकते हो, 1987 से पहले कह सकते हो, कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। तो दोस्तों, संभाग शून्य काल कौन सा हो गया? 1962 से 87 ईस्वी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अजमेर संभाग कब बनाया गया? ए है 26 जनवरी 1987, बी है 4 जून 2005, सी है 26 जनवरी 1990, और डी है 26 जनवरी 2008। अजमेर को संभाग कब बनाया गया? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ए. 26 जनवरी 1987 को अजमेर को आपके राजस्थान का 6ठा संभाग बनवाया गया था। कितना? 6ठा। ठीक है, तो 6वां संभाग था आपके अजमेर कब बनाया गया? 26 जनवरी 1987 को। और इसके बाद जो आपका 7वां संभाग था, कौन सा? 7वां संभाग था आपके जो लास्ट था भरतपुर, जिसको बनाया गया था आप 4 जून 2005 में बनाया गया था। लास्ट संभाग, नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। और दोस्तों, अजमेर संभाग के अंदर आपके 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो इसके अंदर आपके देख लीजिए, एक तो अजमेर हो गया, ठीक है, अजमेर है। इसके अलावा आपके नागौर आ जाता है, ठीक है, और फिर इधर आ जाता है टोंक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो आपके जो आता है भीलवाड़ा, ठीक है, भीलवाड़ा भी आपके अजमेर के अंदर ही आता है, न कि
आपके उदयपुर के अंदर, तो ध्यान रखना, इसकी ट्रिक याद रखना, अभिटोना, अभिटोना, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर है अजमेर संभाग के 4 जिले। अगला क्वेश्चन है, जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों जयपुर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? सॉरी 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपके जोधपुर और उदयपुर में तो 6 जिले आते हैं, जोधपुर प्लस उदयपुर, यानी कि इसमें भी 6, इसमें भी 6 जिले हैं। जयपुर में आपके 5 है, बाकी जितने भी संभाग हैं उनमें 4-4 जिले आते हैं। ठीक है, तो एकमात्र जयपुर ही है जिनमें आपके 5 जिले आते हैं। तो जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 5। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की दोबारा शुरुआत कब की गई थी? ए है 1 नवंबर 1956, बी है 1 नवंबर 1987, सी है 26 जनवरी 1987 और डी है 4 जून 2005। आपके जो संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत की गई थी वो तो की गई थी आपके 1949 ईस्वी में। किस सरकार के द्वारा तो की गई है? आपके जो हीरालाल शास्त्री सरकार है उसके द्वारा 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लेकिन अप्रैल 1962 के अंदर इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था आपके मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो उसको पुनः प्रारंभ कब की गई? तो पुनः प्रारंभ की गई थी आपके 26 जनवरी 1987 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1987 ईस्वी को हरिदेव जोशी सरकार द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः या दोबारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी अजमेर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपका सबसे बड़ा जोधपुर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो सबसे छोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से है कोटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा संभाग शेष 6 संभागों से सीमा बनाता है? ए भरतपुर, बी जयपुर, सी अजमेर, डी कोटा। या फिर ऐसे कह सकते हैं, राजस्थान का कौन सा संभाग है जो अपने सभी संभागों से सीमा बनाता है? शेष सभी, यानी टोटल आपके कितने संभाग है राजस्थान में? 7 संभाग है। तो 7 संभाग में से एक ऐसा कौन सा संभाग है जो अपने 6 संभागों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों वो है आपका अजमेर। अजमेर संभाग है आपके 6 संभागों से सीमा बनाता है दोस्तों। ठीक है, अजमेर में अभी मैंने बताया था 4 जिले हैं। कितने जिले? 4 जिले। अभिटोना, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर जिले हैं आपके अजमेर संभाग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर को 7वां संभाग कब बनाया गया था? भरतपुर है जो नवीनतम संभाग है दोस्तों, तो भरतपुर को नवीनतम संभाग कह सकते हैं। ठीक है, तो भरतपुर को 7वां संभाग कब बनाया गया है? ए है 4 जून 2005, बी है 26 जनवरी 2008, सी है 26 जनवरी 1987 और डी है 1 नवंबर 1956। तो दोस्तों आपके जो 6वां संभाग था वो था अजमेर। 6वां कौन सा था? अजमेर। अजमेर को बनाया गया था आपके 26 जनवरी 1987 को, और 26 जनवरी 1987 को आपके जो संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था हरिदेव जोशी सरकार द्वारा। तो 6वां बना था आपके अजमेर, और 7वां जो नवीनतम संभाग है वो है भरतपुर, उसको बनाया गया था आपके 4 जून 2005। इसका राइट आंसर होगा आपके ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ए जयपुर जोधपुर, बी उदयपुर जयपुर, सी है अलवर भरतपुर और डी है अजमेर जयपुर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले, दोस्तों यह क्वेश्चन है आपके पटवार में भी पूछा गया है, और एलडीसी हुई थी अभी 2018 वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं आपके अलवर और भरतपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अलवर है आपके जयपुर संभाग का जिला है, और भरतपुर है आपके भरतपुर संभाग का जिला है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? ए कोटा, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो दोस्तों सर्वाधिक नदियां है आपके कोटा संभाग में बहती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कोटा संभाग है आपके हाड़ौती का क्षेत्र कहलाता है, और हाड़ौती के क्षेत्र में आपके सर्वाधिक नदियां बहती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और अगर आपको न्यूनतम की बात कर ली जाए तो न्यूनतम नदियां बहती है बीकानेर संभाग में। न्यूनतम नदियां कहाँ पे हैं? बीकानेर में।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा संभाग अंतर्राज्यीय सीमा निर्माण में भाग नहीं लेता है? ए जयपुर, बी बीकानेर, सी है जोधपुर, डी है सभी। दोस्तों यहाँ पे 11वां ऑप्शन आपके चेंज कर दीजिए कि यहाँ पे पूछा है भाग नहीं लेता है, तो फिर इसमें यहाँ पे आपके क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ से डी ऑप्शन होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं या सभी जिले भाग लेते हैं, सभी जिले भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की, उसमें आपके सभी संभाग भाग लेते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कैसे दोस्तों, आपको सोच रहे हो कि सर अजमेर तो बीच में पड़ता है, तो अजमेर का आपके भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा आपके मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, आपको पता होना चाहिए। अभी टोना अजमेर संभाग का जिला है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस संभाग के सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं? ए जयपुर, बी बीकानेर, सी भरतपुर, डी उदयपुर। किस संभाग के सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है या अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं? दोस्तों आपको बता दूं, राजस्थान के जो 2 जिले हैं आपके राजस्थान की सीमा पर स्थित है, उनके चारों जिले। ठीक है, 2 संभाग है, दोनों में 4-4 जिले हैं और उनके सभी जिले हैं जो आपके राजस्थान की सीमा पर स्थित है। लेकिन एक जिला ऐसा है जिनके जो आपके जिले हैं वो सारे अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों वो है आपके भरतपुर के चारों जिले आपके अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। भरतपुर जिले में आपके कौन कौन से आते हैं? तो भरतपुर में आता है आपके सवाईमाधोपुर, ठीक है, करौली आता है, उसके बाद धौलपुर आता है और भरतपुर। तो ये दोस्तों ये देखिए आपके सारे मध्य प्रदेश से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो भरतपुर एकमात्र संभाग है जिसके सभी जिले आपके अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने संभाग हैं जिनके सभी जिले राज्य की सीमा पर स्थित है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। राजस्थान के कितने संभाग हैं जिनके सभी जिले राज्य की सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों अभी मैंने बताया था 2 जिले ऐसे हैं जिनके आपके सभी जिले राज्य की सीमा पर स्थित है, ऑप्शन डी ए राइट आंसर होगा। 2 जिले कौन से? एक तो है आपके बीकानेर, ठीक है, बीकानेर, और दूसरा है आपके अभी मैंने बताया था आपके भरतपुर। तो ये 2 जिले ऐसे हैं जिनके सारे जिले आपके राज्य की सीमा पर स्थित है। बीकानेर के तो आपके कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर। ठीक है, बीकानेर और गंगानगर आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और हनुमानगढ़, चूरू है आपके पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये चारों जिले सीमा पर स्थित है। और भरतपुर की भी हमने बात की थी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर, ये चारों जिले कहाँ पे है स्थित? ये आपके चारों मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की समाप्ति कब की गई थी? ए 1949, बी है 1962, सी है 1987 और डी है 2005। संभागीय व्यवस्था की समाप्ति कब की गई थी? तो दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा अप्रैल 1962 के अंतर्गत आपके संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसे पुनः प्रारंभ किया गया था आपके 26 जनवरी 1987 ईस्वी में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा। ठीक है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरुआत करने का श्रेय है वो आपके हीरालाल शास्त्री सरकार को है, जो कि आपके 1949 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नागौर जिला किस संभाग में आता है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी जयपुर, डी अजमेर। नागौर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अजमेर की मैंने ट्रिक बताई थी, अभी टोना। क्या बताई थी? अभी टोना। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अभी टोना। ठीक है, तो देखो आपके नागौर आ रहा है, नागौर किस संभाग में आ रहा है? तो वो अजमेर में आ रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अजमेर में आपके 4 जिले हैं, जयपुर में 5 है, जोधपुर में 6 हैं और बीकानेर में 4 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? ए कोटा, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग तो आपके कोटा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि जो सबसे बड़ा संभाग है वो है आपका जयपुर संभाग, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ दिया जाता तो जोधपुर राइट होता। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ए अजमेर, बी भरतपुर, सी कोटा, डी जयपुर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा है, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा संभाग है वो है आपका भरतपुर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपके क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है जोधपुर, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है आपका जयपुर।
ठीक है। और अजमेर संभाग है, इसको आपके राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का केंद्रीय संभाग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला था। ए प्रतापगढ़, बी चित्तौड़गढ़, सी डूंगरपुर, डी बांसवाड़ा। 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा था दोस्तों? तो दोस्तों वो था आपके डूंगरपुर। कौन सा था? डूंगरपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उस समय आपके राजस्थान में टोटल 25 जिले थे दोस्तों, ठीक है। 25 जिलों में सबसे छोटा था आपके डूंगरपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना था? ए करौली, बी हनुमानगढ़, सी बारा और डी है प्रतापगढ़। राजस्थान का 31वां जिला कौन सा बना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके हनुमानगढ़। राजस्थान का जो 31वां जिला है वो हनुमानगढ़ बना था। कब बना था? तो वो बना था आपके 12 जुलाई और 1994 के अंतर्गत 1994 को आपके जो हनुमानगढ़ को है राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया, ठीक है दोस्तों। और 32वां जिला था आपके करौली। 31वां हनुमानगढ़, 32वां करौली था दोस्तों, ठीक है। और 33वां बना था प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ तो आपको पता ही होगा 26 जनवरी 2008 को बना था। और करौली बना था आपके 19 जुलाई 1997 में, ठीक है। 1994 में बना था हनुमानगढ़ 31वां और 32वां बना था 1997 में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उड़ती हुई चिड़िया या चप्पल के आकार का जिला कौन सा है? ए पाली, बी उदयपुर, सी नागौर, डी अलवर। उड़ती हुई चिड़िया या चप्पल के आकार का जिला, तो दोस्तों उड़ती हुई चिड़िया या चप्पल के आकार का जिला है वो क्या है? आपके पाली। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उदयपुर है, इसका आकार आपके ऑस्ट्रेलिया के समान है। नागौर है, नागौर आपके फूल गोभी होती है, फूल गोभी के आकार का जिला है आपके जो नागौर है, कुछ इस तरीके से है दोस्तों नागौर, ठीक है। ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका नागौर, तो इसलिए उसको फूल गोभी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो आपका अलवर है, अलवर को आपके डमरू के आकार का जिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार या कटोरे के आकार का जिला कौन सा है? ए उदयपुर, बी पाली, सी अलवर, डी सीकर। अर्धचंद्राकार या कटोरे के आकार का जिला, तो दोस्तों अर्धचंद्राकार कैसे बनते हैं? ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो अर्धचंद्राकार है आपके सीकर है। कौन सा है? सीकर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अर्धचंद्राकार या कटोरे के समान कौन सा जिला है? सीकर है। सीकर का कुछ आकार इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, ये सीकर का आकार कुछ इस तरीके से है। और देखो आधा चांद ऐसे होता है और सीकर का जो नक्शा है कुछ इस तरीके से, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया उदयपुर आपके ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके? ऑस्ट्रेलिया के समान। ऑस्ट्रेलिया का कैसा है? ऑस्ट्रेलिया का कुछ इस तरीके से है आपको वो, ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपके उदयपुर भी है। पाली है आपके उड़ती हुई चिड़िया छप्पल के समान है, अभी हमने देखा था। अलवर है, अलवर का जो आपके डमरू के समान है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है अलवर, ठीक है। तो डमरू के आकार का जिला कौन सा है? अलवर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का निर्माण कब किया गया? ए है 1 नवंबर 2006, बी है 1 नवंबर 2008, सी है 26 जनवरी 2008 और डी है 19 जुलाई 1997। राजस्थान का 33वां जिला, 32वां जिला था आपके करौली, 31वां था आपके हनुमानगढ़, ठीक है दोस्तों। तो हनुमानगढ़ का निर्माण तो आपके 12 जुलाई 1996 ईस्वी में किया गया था। और करौली था 32वां, करौली का निर्माण किया गया था 19 जुलाई 1997 ईस्वी में। और जो आपका 33वां जिला है जो कि राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है दोस्तों, इसका निर्माण किया गया था आपके 26 जनवरी 2008 को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रतापगढ़ का निर्माण कब किया गया था? 26 जनवरी 2008 को किया गया था, जिसमें आपके चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा और उदयपुर के हिस्सों को मिलाकर प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? ए उदयपुर, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी जयपुर। 5 से 10 सेकेंड समय दे रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा समय ना ले, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में या आंसर देने में ज़्यादा समय नहीं लगे। तो दोस्तों राजस्थान का जो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो है आपका उदयपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात किस संभाग का है? उदयपुर का है। और न्यूनतम है जो आपके भरतपुर का है, ठीक है दोस्तों।
और भरतपुर संभाग है आपका नवीनतम संभाग है, जिसका निर्माण आपके 4 जून 2005 को किया गया, जो कि आपका 7वां संभाग है राजस्थान का। कौन सा? भरतपुर। छठा था अजमेर। अगला क्वेश्चन है, किस कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया? ए बलवंत मेहता समिति, बी है विद्याधर भट्टाचार्य समिति, सी है फजल अली समिति और डी है परमेश चंद्र समिति। किस कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था? अभी हमने देखा था प्रतापगढ़ जिला है राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला है, राजस्थान का 33वां जिला है, जिसका निर्माण कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों प्रतापगढ़ का निर्माण? तो वो किया गया था आपके 26 जनवरी 2008 को। कब किया गया? 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के सबसे नवीनतम जिले प्रतापगढ़ का निर्माण किया गया था, जिसमें आपके चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर के हिस्सों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। और प्रतापगढ़ जिले का जो निर्माण किया गया है वो किया गया आपके परमेश चंद्र कमेटी के आधार पर, परमेश चंद्र समिति की सिफारिशों पर आपके प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया, जो कि राजस्थान का 33वां जिला है। बलवंत राय मेहता समिति है, ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। विद्याधर भट्टाचार्य समिति ये आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। फजल अली समिति है, ये आपके राजस्थान एकीकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान का 26वां जिला कब? अजमेर को है दोस्तों। ठीक है, अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया था? ठीक है दोस्तों। तो ए है 1 नवंबर 1956, बी है 15 अप्रैल 1982, सी है 10 अप्रैल 1991 और डी है 12 जुलाई 1994। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया था? पहले 25 जिले थे, जिसमें सबसे छोटा जिला था आपके डूंगरपुर, लेकिन वर्तमान में जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो है आपका धौलपुर। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया, तो वो बनाया गया है आपके 1 नवंबर 1956 को। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को बनाया गया है। और अजमेर को संभाग कब बनाया गया था? तो अजमेर को संभाग बनाया गया था आपके 1987 ईस्वी में। 26 जनवरी 1987 ईस्वी में अजमेर को संभाग बना दिया गया था, जिसमें आपके 4 जिले। ठीक है दोस्तों। तो आपके जो 26वां तो जिला हो गया अजमेर। 27वां बनाया गया था आपके धौलपुर को बनाया गया था आपके 15 अप्रैल 1982 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल कितने संभाग है? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 9। तो दोस्तों ये तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो राजस्थान में टोटल 7 संभाग है दोस्तों। कितने संभाग है? 7 संभाग। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 7 संभाग कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपके जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा, ये तो 5 संभाग थे। ठीक है, लेकिन 26 जनवरी 1987 ईस्वी को आपके अजमेर संभाग बनाया गया था। 4 जून 2005 को आपका 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया था। दोस्तों जोधपुर संभाग में आपके 6 जिले हैं। जोधपुर और उदयपुर में तो 6 जिले हैं। जयपुर में है 5 जिले। बाकी जो शेष बचते हैं आपके 4 संभाग है, उस सभी में 4 जिले हैं। ठीक है, तो जोधपुर उदयपुर में 6, जयपुर में 5, बाकी सब संभाग में 4 जिले। अगला क्वेश्चन है, डमरू के आकार का जिला कौन सा है? ए सीकर, बी नागौर, सी उदयपुर, डी अलवर। डमरू के आकार का जिला, डमरू कैसा होता है दोस्तों? तो डमरू कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता होगा डमरू के आकार का जो जिला है वो आपका कौन सा है? जयपुर के जस्ट बाजू में है। कौन सा? अलवर। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अलवर है जो आपके डमरू के आकार का जिला है। सीकर है, सीकर आपके अर्धचंद्राकार आकार का है, कुछ इस तरीके से करके है। ठीक है, सीकर अर्धचंद्राकार है सीकर। नागौर है फूल गोभी के समान, और उदयपुर है आपके ऑस्ट्रेलिया के समान। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसा इस तरीके से है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के समान कौन सा हो गया? उदयपुर, फूल गोभी, नागौर, और अर्धचंद्राकार या कटोरे के आकार का है सीकर। अलवर है डमरू के आकार का। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? ए डूंगरपुर, बी जैसलमेर, सी उदयपुर और डी है जोधपुर। किस जिले को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है? दोस्तों इसके अलावा इसको आपके पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का कश्मीर है, राजस्थान का कश्मीर कहते हैं आपके उदयपुर को। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उदयपुर को आपके झीलों की नगरी भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। डूंगरपुर को दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। जैसलमेर को सभी को पता होगा आपके दोस्तों स्वर्ण नगरी कहते हैं, स्वर्ण नगरी कहते हैं। राजस्थान का अंडमान भी आपके जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब भी आपके जैसलमेर को कहा जाता है।
मरु उद्यान भी आपका जैसलमेर ही है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जोधपुर है, तो जोधपुर का आपके सूर्य नगरी भी कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं। ब्लू सिटी आपके जो नीली नगरी कह सकते हैं, तो नीली नगरी जोधपुर को नाम दिया था आपके बिल गेट्स ने। किसने दिया था? बिल गेट्स ने। अगला क्वेश्चन है, रेड डायमंड के नाम से किस जिले को जाना जाता है? ए धौलपुर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। रेड डायमंड के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो दोस्तों रेड डायमंड का मतलब होता है लाल हीरा। तो लाल कलर जो आपके लाल मूर्तियाँ है, लाल मूर्तियाँ बनाने का कार्य है, लाल पत्थर की मूर्तियाँ बनाने का कार्य धौलपुर जिले में किया जाता है, और आपके धौलपुर को ही रेड डायमंड कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। जयपुर को आपके पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं। पिंक सिटी नाम दिया था आपके स्टैनले रीड ने। जबकि जयपुर का जो वास्तुकार था वो था आपके विद्याधर भट्टाचार्य, और इसका जयपुर का जो आपके गुलाबी रंग करवाया था, वो गहरू रंग से रंगवाया था, वो थे राम सिंह द्वितीय। जोधपुर को आपके सूर्य नगरी और ब्लू सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी भीलवाड़ा, डी बूंदी। 100 द्वीपों का शहर, तो दोस्तों राजस्थान में जो 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है वो कहा जाता है बांसवाड़ा जिले को। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा कहा जाता है। और दोस्तों पहाड़ों की नगरी अभी मैंने बताया था, डूंगरपुर को कहा जाता है। भीलवाड़ा को आपके राजस्थान की वस्त्र नगरी तथा राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और जो आपके बूंदी दे रखा है दोस्तों, बूंदी को आपके राजस्थान की काशी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। बूंदी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की काशी। और बावड़ियों का शहर भी आपके बूंदी जिले को ही कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर आपको हमारा यह टेस्ट श्रृंखला अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। दोस्तों आपके पटवार के एग्ज़ाम अब नज़दीकी है, ठीक है। फरवरी में उनकी डेट आ चुकी है, और भी एग्जाम से राजस्थान स्टेट के उन सारी जो आरपीएससी से रिलेटेड है उन सारी की डेट आ चुकी है। तो दोस्तों अब किसी तरह की देर ना करें, किसी तरह का आलस ना करें, ठीक है दोस्तों। तो जो भी प्रैक्टिस सेट मिल रही है आपको, उनका जो फ़ायदा ज़रूर उठाए, उनसे प्रैक्टिस अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। अगर आप शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो शिल्पी क्लासेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। और अपने मित्रों को भी इनके बारे में बताएं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, कल हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 04। थैंक यू फ्रेंड्स।